हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नाउ आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे किडनैपिंग एब्डक्शन के केसेस सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ इसे आप वर्स्ट एब्डक्शन केस मान सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ लेक टाहोई, कैलिफोर्निया के एक शांत पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी लड़की, सिर्फ 11 साल की जैसी ली डोगर्ट, हर सुबह अपने घर के सामने स्कूल बस का इंतज़ार करती थी। वो एक बहुत सिंपल लाइफ जीती थी। अपने माँ के साथ रहती थी, गार्डन में खेलती थी और सपने देखती थी एक नॉर्मल बचपन जीने की। लेकिन 10 जून 1991 की सुबह उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन जैसी ने अपना पिंक जैकेट पहना, स्कूल बैग उठाया और घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसकी माँ टेरी डोगर्ट सिर्फ कुछ कदम दूर थी, किचन विंडो से जैसी को देख रही थी। तभी एक ग्रे कलर्ड फैन उसके पास रुकती है। एक मिडिल एज्ड मैन फैन से उतरता है, जैसी कुछ समझ नहीं पाती और तभी उस आदमी ने एक स्टन गन निकालकर जैसी पर चला दिया। जैसी की आंखें पलक झपकाते ही अंधेरा देखने लगती है। उस आदमी की पत्नी नैन्सी वैन से उतर कर आती है, जैसी के स्कूल बैग उठाती है और उस मासूम लड़की को खींचकर वैन के अंदर डाल देती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक पूरा बचपन छीन गया। वैन तेज़ी से डिसअपियर हो जाती है। जब जैसी की माँ बाहर आती है, उसे सिर्फ एक खामोशी मिलती है। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, नेबर्स सब जैसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पोस्टर्स लगाए जाते हैं। हर न्यूज़ चैनल में उसकी तस्वीर चलती है, लेकिन जैसी गायब हो चुकी थी, जैसे हवा में कहीं गुम हो गई हो। लेकिन जैसी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। उसे ले गया था एक इंसान जिसका नाम था फिलिप करीडो, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, मेंटली अनस्टेबल आदमी जो खुद को भगवान का दूत मानता था। फिलिप और उसकी पत्नी नैन्सी ने जैसी को ले जाकर अपने घर के पीछे एक सीक्रेट बैकयार्ड कंपाउंड में रखा। ये कंपाउंड किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा था। टैरपोलिन से कवर किया गया, फेंसेस से घिरा हुआ, जहाँ नॉर्मल दुनिया का कोई निशान नहीं था, वही जैसी का नया घर बन गया। फिलिप ने उसका नाम बदलकर एलिसा रख दिया। उससे मना किया गया कि वो कभी अपना असली नाम ना ले। उसे स्कूल नहीं जाने दिया गया, टीवी नहीं देखने दिया गया, कोई दोस्त नहीं बनाने दिया गया। सिर्फ एक टेंट और एक पागल आदमी के कंट्रोल में ज़िंदगी गुजारने लगी। फिलिप उसे ड्रग्स देता, हिप्नोटाइज करता और रिलीजियस बकवास के थ्रू उसके दिमाग को कंट्रोल करता। उसने उसे मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया। जैसे सिर्फ 13 साल की थी जब वो माँ बनी और 17 साल के उम्र तक उसने 2 बच्ची को जन्म दे चुका था। दोनों बच्चियाँ इस कंपाउंड में बड़ी होती रही, बिना किसी डॉक्टर, बिना स्कूल, बिना दुनिया के कॉन्टेक्ट के। जैसी के लिए वक्त थम सा गया था। हर दिन एक नया टॉर्चर होता। कभी फिलिप उसे रिलीजियस कहानियाँ सुनाता, कभी उसे मेंटल और साथ ही साथ फिजिकली हैरेस करता। नैन्सी, जो एक औरत होने के बावजूद इन सब में फिलिप की पार्टनर थी। इतने सालों तक पुलिस को फिलिप के क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद उस कंपाउंड का पता नहीं चला। पेरोल ऑफिसर्स उसके घर जाते थे, लेकिन कभी उस बैकयार्ड तक नहीं गए। जैसी उन सब के बिल्कुल पास थी, लेकिन किसी की आंखों से दूर। फिर 2009 में एक छोटी सी घटना से सब कुछ बदल गया। फिलिप एक दिन यूसी बर्कली कैंपस गया। वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसका बिहेवियर स्ट्रेंज नोटिस किया। उसके साथ 2 लड़कियाँ थीं जो उसकी बेटियाँ लग रही थी, लेकिन उनका बिहेवियर ऑड था। ऑफिसर ने कामली उसका रिपोर्ट लिया और फिर एफबीआई को इन्फॉर्म किया। इंटरोगेशन में फिलिप कंफ्यूज होने लगा और तब एक औरत सामने आई, एक डर से भरी आंखों वाली औरत जिसे गरीडो एलिसा कह रहा था। जब एफबीआई ने उससे पूछा व्हाट्स योर रियल नेम, तो वो लड़की रोने लगती है और धीरे से कहती है आई एम जैसी ली डॉगर्ट। 18 साल बाद उसने अपना असली नाम बोला। उसकी माँ टेरी जब उसे 18 साल बाद मिलती है तो बस इतना ही कहती है
मैंने कभी हार नहीं मानी थी। गरीरो और नैन्सी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है। जेसी ने अपने जीवन के टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़ा और एक नई कहानी लिखी। उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अ स्टोलन लाइफ, जिसमें उसने हर टॉर्चर, हर लम्हा, हर सच को दुनिया के सामने रखा। उसने कहा, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक सर्वाइवर हूँ। उसकी कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के जिंदा रहने की जिद की। जेसी ने 18 साल तक हर रोज़ टॉर्चर झेला, लेकिन कभी होप नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ आज भी दुनिया भर के किडनैप सर्वाइवर्स के लिए एक मिसाल है। सोचो, एक छोटी सी गलती, एक स्कूल बस का एक सेकंड लेट आना, किस तरह से एक पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। जैसी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स किसी फैंसी मास्क में नहीं, बल्कि एक इंसान के नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपे होते हैं। और कभी कभी एक छोटी सी आवाज़ एक पूरी अंधेरी दुनिया में रोशनी बन जाती है। जैसे जैसी की आवाज़ वही रोशनी थी। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।